जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में। आज हम कक्षा 8 की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में पाठ 1 से देखते हैं 10 तक या 11 तक भर देंगे। आप वीडियो पर लगातार बने रहें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें, क्योंकि आप अच्छी तरह से किताब नहीं भर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक 1, कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहा है? इसका उत्तर लिखना है आपको। कवि स्वतंत्रता का मंत्र भारत में भरने की बात कह रहा है। आप अच्छे से वीडियो को रोककर आसानी से लिख लेना, क्योंकि वीडियो की स्पीड थोड़ी सी जल्दी हो सकती है। प्रश्न क्रमांक 2 है, विद्या की देवी किसे कहा जाता है? उत्तर में लिखेंगे विद्या की देवी सरस्वती जी को कहा गया है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 3 है, नव नव से कवि का क्या आशय है? उत्तर में लिखना है आपको नव नव से कवि का आशय है, कवि कहना चाहता है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हों। अगला प्रश्न क्रमांक 4 है, काट अंध उर के बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्जर कलश वेद हर तम प्रकाश भर जगमग जग जग कर दे। इसका भाव लिखना है तुम्हें। अज्ञानी पुरुषों का अंधकार दूर करने के लिए ज्ञान का स्रोत बहा दो, उन्हें दूर करें और ज्ञान के प्रकाश से संसार को जगमग कर दो, और जितने भी पास दोष और अज्ञानता है उसे दूर करें। ज्ञान के प्रकाश से संसार को जगमग कर दो। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 4 है, नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर हैं। वाक्य में उपमेय उपमान साधारण धर्म एवं वाचक शब्द छांटकर लिखिए। उत्तर में लिखेंगे उपमेय कमल, उपमान शिशु, साधारण धर्म कमल शिशु, वाचक शब्द है सुंदर। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 6 है, साधारण आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपको आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, जैसे गगन, नभ, अंबर। गगन के सामने लिखेंगे गगन मेरा प्रिय मित्र है। नभ के सामने लिखेंगे गर्मी में नभ अंगार उगलता है। अंबर में लिखेंगे अंबर की सीमा अनंत है। आगे प्रश्न क्रमांक 4 है, आप माँ सरस्वती जी से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे? उत्तर में लिखेंगे हम माँ सरस्वती जी से हमारे देश के लिए एक ही वरदान मांगना चाहेंगे कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को एक अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, जिससे वह आगे बढ़कर अपने देश का नाम पूरे संसार में उज्जवल करे। आगे देखते हैं। मूल्यांकन 1 में प्रश्न क्रमांक 8 है, वर दे कविता में वीणा वादिनी किसे कहा जाता है? उत्तर में लिखना है आपको वर दे कविता में वीणा वादिनी माँ सरस्वती जी को कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 9 है, उपमा अलंकार किसे कहते हैं? लिखिए। उत्तर में लिखेंगे जब किन्हीं 2 वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, तब वहाँ उपमेय अलंकार होता है। इस पाठ का लास्ट प्रश्न क्रमांक 10 है, वर दे कविता में कवि प्रकृति की किन किन वस्तुओं में नया रूप देखना चाह रहा है? विस्तार पूर्वक लिखिए। उत्तर में लिखना है वर दे कविता के रचनात्मक श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। पद में कवि माता सरस्वती से स्वतंत्रता का अमृत प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। तुम हमें ऐसा वरदान दो एवं मेरे देश भारत के नागरिकों में स्वतंत्रता की भावना का अमृत भर दो, और साथ ही कवि भारत में एक नया रूप देखना चाह रहा है। आगे देखते हैं। आगे पाठ 2 आत्मविश्वास है। ऐसे आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी, जिससे मैं आपको प्रश्न और उत्तर दिखाता चलूँगा और आप वीडियो को रोककर लिख लेना। इसका प्रश्न क्रमांक है पहला, आदमी किसके कारण खंडित हो जाता है? आप ऐसे इसमें से देखकर लिख लेना। खंदक, खाइयो। सामासिक पद में कौन सा समास है? इसमें लिखेंगे द्वंद्व समास। प्रश्न क्रमांक 3 है, जैसे आपको एक एक करके मैं सभी प्रश्नों को दिखाता जा रहा हूँ, जिससे आप कम समय में ज़्यादा लिख पाएंगे। इसमें देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 5। ऐसे ही आप वीडियो को रोककर इसमें से आसानी से लिख लेना। प्रश्न क्रमांक 6 भी है, और ये प्रश्न क्रमांक 7 हो गया, जिससे क्या होगा कम टाइम में
आप जल्दी से किताब भर पाएंगे। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 8 है, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। इसका उत्तर भी आप ऐसे लिख लेना। प्रश्न क्रमांक 9 और प्रश्न क्रमांक 10 भी आप ऐसे ही लिख सकते हो। आगे देखते हैं। आगे पाठ 3 है, मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। ऐसी इसमें से प्रश्न क्रमांक 1 ये, मेहर को संगीत का तीर्थ क्यों कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या है। आप ऐसे इसमें से सभी प्रश्नों को एक एक से अच्छे से साफ साफ लिख लेना। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 5 है, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है। देखिए आपको सही से साफ साफ दिख रहा है। आप वीडियो को रोककर आसानी से अच्छे से लिख लेना, जिससे आपकी वीडियो लंबी नहीं हो पाएगी और आपका भी टाइम बर्बाद नहीं होगा। ये आपका प्रश्न क्रमांक 10 हो गया। प्रश्न क्रमांक 10 था, मध्य प्रदेश से जुड़े किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियाँ लिखिए। आगे देखते हैं। आगे पाठ 4, अपराजिता। इसका प्रश्न क्रमांक 1 है, अपराजिता की लेखिका ने अपनी पंक्तियों से किसे प्रेरणा लेने को कहा है। ऐसे ही आप प्रश्न क्रमांक 2 एंड प्रश्न क्रमांक 3 और ये प्रश्न क्रमांक 4 ऐसे आप सभी को वीडियो को रोककर आसानी से लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, साहसी जननी किसे कहा गया है और क्यों। आप इसमें से आसानी से देख कर सही से लिख लेना। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। आगे देखते हैं पेज पलट के। मूल्यांकन 4 में प्रश्न क्रमांक 8 है, डॉक्टर चंद्रा की मां शारदा सुब्रमण्यम के किस गुण से आप प्रभावित हैं। ऐसे ही आप इसमें से प्रश्न क्रमांक 9 और प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर वीडियो को रोककर आसानी से लिख सकते हैं। आगे देखते हैं पाठ 6। ऐसे आपको वीडियो में कोई समस्या नहीं होगी, आप आसानी से आराम से लिख लेना। प्रश्न क्रमांक 1 है, अधम का उद्धारक किसे कहा गया है। आपको देखो साफ साफ दिख रहा होगा वीडियो में, वीडियो को आसानी से रोककर लिख लेना। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 5 है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, पद के अनुसार सुख कहाँ प्राप्त करता है। ऐसे ही आप वीडियो को रोककर आसानी से किताब भर सकते हो, जिससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन आपका टाइम इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि आपका टाइम आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए ऑनलाइन पढ़ने का यही तो अर्थ है कि टाइम बचाओ और बहुत कुछ सीखना ज़रूरी है। जीवन में हमेशा सीखते ही रहना चाहिए। ये पाठ 8 है, गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट। इसका प्रश्न क्रमांक 1 और ये प्रश्न क्रमांक 2 सभी के उत्तर आपको आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन वीडियो को रोककर आसानी से लिख सकते हो। सभी को एक एक प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा आपका। ये प्रश्न क्रमांक 7 है, आर्यभट्ट के वैज्ञानिक योगदान के बारे में विचार लिखिए। उत्तर में ये लिख देना आप लोग देखकर। आगे चलते हैं। आगे मूल्यांकन 6 में प्रश्न क्रमांक 8 है, आकाश में स्थित खगोलीय पिंड सूर्य चंद्र तारे आदि पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं क्यों। इसका प्रश्न क्रमांक 9 और ये प्रश्न क्रमांक 10 कंप्लीट हो गया। कृत्रिम उपग्रहों के महत्व पर 10-12 पंक्तियाँ लिखिए। आगे देखते हैं। आगे पाठ 9, बिरसा मुंडा। इसका प्रश्न क्रमांक 1, उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के उपयोग के साथ क्या बताया करते थे। ऐसे ही आप इसमें से प्रश्न क्रमांक 1, 2, तीसरा और ये प्रश्न क्रमांक 4, मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को अवतार क्यों मानते थे, इसे आप अच्छे से आसानी से लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 5 है, अंग्रेज़ों ने मुंडा जनजाति के संघर्ष को कैसे दबाना चाहा। इसमें से आप अच्छे से देख के आसानी से किताब भर सकते हो। ये प्रश्न क्रमांक 7 हो गया। अंग्रेज़ों द्वारा मुंडा जनजाति पर किए गए अन्याय और अत्याचार का वर्णन इस प्रश्न उत्तर में आपको लिखना है। आगे देखते हैं मूल्यांकन 7 में, बिरसा मुंडा के आंदोलन को आप किस रूप में देखते हैं। ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देखो आसानी से साफ साफ दिख रहे होंगे, बिल्कुल क्लियरली।
इसका प्रश्न क्रमांक लास्ट 10वां बिरसा मुंडा के बारे में अपने विचार लिखिए। आपको अपने विचार लिखनी है उत्तर में इसके में। आगे देखते हैं। आगे पाठ 10 प्राण जाए पर वृक्ष न जाए। इसका प्रश्न क्रमांक 1 है बिश्नोई समाज का इतिहास किस बात से भरा पड़ा है। एक एक प्रश्न के उत्तर आपको सही से मिल जाएंगे। बस आपको वीडियो को रोककर आसानी से थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा, तो आसानी से लिख सकते हो। आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 शहीद हुए स्वर्गवासी निहाल चंद बिश्नोई के बारे में आप क्या जानते हैं। ये 6वां प्रश्न हो गया और ये 7वें प्रश्न का उत्तर भी कंप्लीट। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 8 प्राण जाए पर वृक्ष न जाए पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है। प्रश्न क्रमांक 8 और ये प्रश्न क्रमांक 9 और ये आपका प्रश्न क्रमांक 10 भी कंप्लीट हो चुका है। आपको इतनी जल्दी वैसे कोई किताब नहीं भरवा सकता, लेकिन हमारे लिए आपका टाइम इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। पाठ 11 में गिरधर की कुंडलियाँ हमें मीठम वचन क्यों बोलना चाहिए। इसमें देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2 और ये तीसरा और ये प्रश्न क्रमांक 4 क्लियरली बिल्कुल आसानी से लिख सकते हो। बहुत ही इजी तरीके से आपको समझा जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 5 कुंडली छंद की क्या विशेषताएं हैं। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, वीडियो को अंत तक बने रहना है। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और ऐसी ही वीडियो डेली यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन पर प्रेस ज़रूर कर देना। यह आपका प्रश्न क्रमांक 9 और प्रश्न क्रमांक 10 कंप्लीट हो चुका है। आगे देखते हैं। आगे पाठ 13 न यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। इसका प्रश्न क्रमांक 1 और ये प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 4 कंप्लीट। आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है न यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, इससे क्या आशय है। इसका आशय आपको उत्तर में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर और 6वां और ये आपका 7वां प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। आगे देखते हैं। आगे मूल्यांकन 10 में आगत शब्द किस प्रकार के शब्द होते हैं। आपको आगत शब्द के बारे में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर है ये और ये प्रश्न क्रमांक 10 आपको दिखा दिया गया है। आगे देखते हैं। आगे आपका पाठ 14 नव संवत्सर। प्रश्न क्रमांक 1 है नव संवत्सर का अर्थ लिखिए। उत्तर में लिखना है नव संवत्सर का अर्थ भारतीय नववर्ष अर्थात नए साल से है। ऐसे ही आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से देखकर लिखनी है। बस सिर्फ इतना करना है आपको, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए न्यू वीडियो डेली आती रहेंगी। प्रश्न क्रमांक 5 और प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर कंप्लीट। आगे मूल्यांकन 12 में प्रश्न क्रमांक 8, प्रश्न क्रमांक 9 और ये प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर कंप्लीट। देखो आसानी से साफ साफ सही से दिख रहा है। आगे चलते हैं। आगे पाठ 16 में इसका पाठ का नाम है पथिक से। उत्तर में लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर है ये और ये प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 3 और ये प्रश्न क्रमांक 4 कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं। आधार कविता के आधार पर माँ यानी भारत माँ मस्तकों की आहुति क्यों मांग रही है। इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 6 और प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर देखो अच्छे से कंप्लीट करा दिया। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं मूल्यांकन 12 में प्रश्न क्रमांक 8 विफलता मिलने पर भी हमें क्या करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 9 और प्रश्न क्रमांक 10 यदि मैं सैनिक बन जाऊं विषय पर विचार या निबंध कविता के रूप में लिखिए। आगे देखते हैं। आगे पाठ 17 वसीयतनामे का रहस्य। पाठ में महाराजा तो अंधे हो गए कहने का आशय क्या था। इसका उत्तर देखिए। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर है गोया, प्रश्न क्रमांक 3 और ये प्रश्न क्रमांक 4। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 5 वसीयतनामे का रहस्य। पाठ के महाराजा के द्वारा किए गए निर्णय से आप सहमत हैं।
यदि हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 हो गए, 6 और ये 7 कंप्लीट। हाँ, आगे देखते हैं मूल्यांकन 13 में प्रश्न क्रमांक 8 वसीयतनामे का रहस्य। पाठ के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के मन में क्या जिज्ञासा थी। ये प्रश्न क्रमांक 9 और प्रश्न क्रमांक 10 है। वसीयतनामे का रहस्य पाठ के प्रमुख पात्रों के चरित्र के बारे में आपके मन में उठने वाले विचारों को लिखिए। आपको आसानी से लिख लेना है, बस वीडियो को रोककर लिखना है और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। आगे पाठ 21 है, नर व पक्षी को वर्षा ऋतु में ही क्यों पहचाना जाता है। ऐसे ही प्रश्न क्रमांक 2 और ये प्रश्न क्रमांक 4, ऐसे ही आप सभी के उत्तर लिख लेना। आगे प्रश्न क्रमांक देखो, ये प्रश्न क्रमांक 5 है, पक्षियों के बारे में जानने के लिए उनके बारे में क्या किन किन बातों का परीक्षण जरूरी है। ये प्रश्न क्रमांक 6 और ये प्रश्न क्रमांक 7 है आपका। देखो अच्छे से दिख रहा है। सालिम अली किस लिए पूरे संसार में विख्यात हैं, उनके योगदान के बारे में विस्तार से लिखिए। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर देख के लिखना है आपको। आराम से अच्छे से वीडियो को रोककर आसानी से, और वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। ये पाठ 22 आ गया। देखो बातों ही बातों में गीता का मर्म। इतनी जल्दी आपको किताब कोई नहीं भर सकता। अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, बस एक वीडियो देखो और पूरी किताब यानी विषय हिंदी को कंप्लीट भर सकती हो। ये प्रश्न क्रमांक 6 हो गया, ये प्रश्न क्रमांक 7 हो गया। आगे देखते हैं ये प्रश्न क्रमांक 8 है, अर्जुन का प्रसंग सुनने के बाद राजा आनंद दयाल के विचारों में क्या परिवर्तन हुआ। आगे ये प्रश्न क्रमांक 10 भी कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं आगे पाठ 23 है, महान विभूति दानवीर डॉक्टर हरि सिंह गौर। इसका प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट, तीसरा और ये प्रश्न क्रमांक 4। आगे देखते हैं ये प्रश्न क्रमांक 5 और ये छठवा, ये प्रश्न क्रमांक 7। आगे देखो अभी ये प्रश्न क्रमांक 7 दिख रहा होगा आपको आसानी से। और ये प्रश्न क्रमांक 8, अधिवक्ता के रूप में हरि सिंह की प्रसिद्धि के कारण। ये प्रश्न क्रमांक 9, डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर विश्वविद्यालय की स्थापना का महत्व। ये प्रश्न क्रमांक 10। आगे देखते हैं आगे देखो एटग्रेड वर्ब को प्रश्नोत्तर कक्षा 8 अंग्रेजी। इसके लिए तो आपको न्यू वीडियो मिल ही जाएगी, लेकिन आप पहले देखो कितने कम टाइम में आपकी कितनी किताब कंप्लीट करा दी। आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपकी एक भी किताब नहीं रहेगी बिना वीडियो भरवाए। थैंक यू, जय हिंद।